हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और आपकी तैयारी भी बहुत मस्त होगी। चलिए आज हम देखना प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बोला है दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो। क्या हो जी? कोई चतुर्भुज है, उसके विकर्ण क्या हो? बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग है। क्या है जी? वह एक वर्ग है। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए इसे कॉपी पे हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक सबसे पहले क्या बनाना है जी? एक वर्ग बनाना है। क्या? एक वर्ग। वर्ग तो आपको मालूम है कि क्या होता है, उसके चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, लेकिन हमको वही दिखाना है, यानी ये वही प्रूफ करना है। क्या है जी? कोई एक चतुर्भुज है तो वो वर्ग कैसे है। ठीक है, ये भी बोला है। क्या बोला है जी? कि उसके विकर्ण बराबर है और परस्पर क्या करता है जी? समद्विभाजित करते हैं। चलिए हम पहले ही बता देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा। ठीक है, उससे घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन लंबा है तो लंबा बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कितना भी लंबा हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हल पे। हल जो दिया है सबसे पहले वो वाला लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो क्वेश्चन में दिया है वो लिख लीजिए। जो प्रूफ करना है वो आपको मालूम हो तो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में उसका बहुत आसानी होता है। ठीक है, क्या बोला है जी? कि ये चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है जी? चतुर्भुज ए बी सी डी में ए सी जो है बी डी के बराबर है। क्या है जी? ए सी जो है बी डी के बराबर है तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं जी? तथा परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब हुआ जो ए ओ है वो, सॉरी, जो ए सी है दो भाग में टूट जाएगा, ए ओ प्लस ओ सी। ये वाला बी डी है बी ओ प्लस ओ डी में टूट जाएगा। यानी क्या हो जाएगा जी? यानी जो ए ओ है ओ सी हो जाएगा और ये वाला जो बी ओ है ये वाला ओ डी, ये सब आपस में क्या हो जाएगा जी? बराबर। क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से जो ए सी है बी डी के बराबर है और ए ओ ओ सी के बराबर है और बी ओ ओ डी के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हमको सिद्ध क्या करना है जी? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या करना है जी? कि चतुर्भुज, ये चतुर्भुज का साइन है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी है वो क्या है जी? एक वर्ग है। एक वर्ग है। यही हमको सिद्ध करना है ना। चलिए हम आपको बताते हैं कैसा करना है। देखिए इस वाले त्रिभुज को, कौन सा? ए ओ डी, और इस वाले त्रिभुज को ए ओ बी, दोनों को सर्वांग दिखाइए तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज को सर्वांग दिखाइएगा तो ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। होगा ना? यानी तीनों भुजा आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब इस वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को क्या दिखाएंगे? सर्वांग दिखा देंगे तो ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा। क्या होगा? इसके बराबर, यानी चारों भुजा आपस में क्या हो जाएगा जी? बराबर हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि जो ए बी सी डी है क्या है जी? एक वर्ग है। जो बोले वही करना है। एक बार इसको लेके चलना है, इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग दिखाना है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, यानी 3 बार त्रिभुज लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब 3 बार चलेंगे तो भाई टाइम तो लगेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए आते हैं सिद्ध करते हैं। आप ज़्यादा टाइम से घबराइएगा मत, आपको समझने से मतलब है ना जी। हम गारंटी लेते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कौन सा त्रिभुज ले जी? त्रिभुज ए ओ बी। कौन सा त्रिभुज जी? ए ओ बी तथा त्रिभुज बी ओ सी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कौन को लिए हैं? ये वाला 1 नंबर और इसको 2 डाल देते हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को क्या लिए हैं? लिए हैं तो क्या हो जाएगा जी? देखिए ए ओ जो है किसके बराबर हो जाएगा जी? ओ सी के बराबर होगा। क्या होगा? ये वाला इसके बराबर होगा। होगा ना? कहाँ से दिया है? क्या दिया है जी? कि दोनों आपस में क्या है? बराबर है। यहाँ से
ठीक है। अब ये वाला देखिए, ये वाला भुजा क्या जी, ये वाला भुजा क्या है, क्या होगा जी, इस त्रिभुज में देखिएगा तो ये वाला भुजा, और इस त्रिभुज में देखिएगा तो ये वाला भुजा, दोनों में आएगा, यानी क्या है जी, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो उसको छोड़िए, पहले ये वाला लिख लीजिए, कोण ए ओ बी बराबर होगा किसके जी, कोण बी ओ सी के। क्यों, देखिए कभी भी विकर्ण आपस में कट करता है तो ये वाला कितना कितना कोण बनता है जी, 90-90 का बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा जी, लिख देंगे दोनों क्या है जी, बराबर है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर हैं। न कह के हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों कितना है जी, 90 डिग्री है। ये लिखिए या लिख दीजिए दोनों 90 डिग्री है, ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आपका जो मन जो लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिएगा तो ये वाला बी ओ, इस त्रिभुज में बी ओ, इस त्रिभुज में बी ओ, दोनों में क्या है जी, कॉमन है। तो क्या हो जाएगा जी, कॉमन यानी उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब क्या हो जाएगा जी, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी क्या होगा, सगवांशुम हो जाएगा किसके जी, त्रिभुज बी ओ सी के। कहाँ से, ये वाला देखिए, ये वाला एक साइड है, ये वाला एंगल है, ये वाला साइड है, यानी साइड एंगल साइड के नियम से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाला शुरू लास्ट ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, कहाँ से, सी पी सी टी से। प्रूफ हो गया, यही हमको दिखाना था ना जी। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसका बाद में काम पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं त्रिभुज, फिर त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज बी ओ सी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ये क्या है जी, त्रिभुज का साइन है। ठीक है, त्रिभुज आप ना लिख के ये त्रिभुज का साइन डाल देते हैं तो ये वाला क्या माना जाता है जी, त्रिभुज माना जाता है। त्रिभुज कौन सा लिए हैं, बी ओ सी, ये वाला, इसको 3 मान लीजिए, सी ओ डी, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी वही होगा, क्या होगा जी, इसमें देखिएगा तो क्या होगा जी, ये वाला देखिए, इसमें देखिएगा तो ये वाला भुजा क्या होगा जी, इस भुजा बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है जी, बराबर है। ये वाला देखिए, ये वाला आपस में बराबर है, ये वाला इसमें बराबर, यहाँ से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि जो बी ओ है क्या जी, बी ओ डी के बराबर है। ठीक है, कहाँ से, ये क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये वाला यहाँ पे देखिएगा सी ओ, क्या जी, सी ओ, इस 2 नंबर त्रिभुज में देखिएगा तो सी ओ आएगा, इस वाले त्रिभुज में देखिएगा 3 नंबर में भी तो क्या आएगा जी, सी ओ आएगा, यानी कॉमन है। क्या है जी, कॉमन। तो उसको ना लिखे, पहले ये वाला कोण लिखते हैं, ये वाला, इस कोण का नाम बताइए, बी ओ सी। जिस कोण का नाम लिखते हैं वो बीच में कहता है, क्या कहता है जी, बीच में। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ओ सी बराबर है किसके जी, एंगल सी ओ डी के। कहाँ से, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है जी, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सी ओ क्या होगा जी, सी ओ के बराबर हो जाएगा, कहाँ से, उभयनिष्ठ, क्या है जी, उभयनिष्ठ है। ठीक है, इसलिए त्रिभुज कौन सा जी, त्रिभुज बी ओ सी जो होगा ना सगवांशुम, इस किसके साइन है जी, सगवांशुम का। ठीक है, बराबर होगा सी ओ डी, कहाँ से, ये देखिएगा तो ये साइड है, ये वाला एंगल है, ये वाला साइड है, यानी साइड एंगल साइड के नियम से। ठीक है, अब देखिए सुडो लास्ट बी सी इक्वल टू सी डी, कहाँ से, सी पी सी टी से। ठीक,
ये दोनों क्या है जी, आपस में बराबर है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए अब आते हैं अगले पेज पे। चलिए अगले पेज पे जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए जी, एक फिगर चाहिए। फिगर से ही आपको समझ में आएगा। चलिए ये क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। ये वाला जो विकर्ण है, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। इसको 1 माने थे, इसको 2, इसको 3, अब इसको क्या मान लेते हैं 4। अब देखिए आते हैं त्रिभुज 3 और 4 में, ठीक है। अब इसको इसको क्या दिखा देंगे, बराबर। चलिए अब आते हैं त्रिभुज सी ओ डी तथा त्रिभुज डी ओ ए में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, ये वाला भुजा इसके बराबर हो जाएगा, होगा ना, होगा ना जी। कौन सा जी, पहले ये वाला लिए हैं तो ये वाला हो जाएगा सी ओ इक्वल टू ओ डी। कहाँ से, क्वेश्चन में ही क्या किया गया है, दिया है कि ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये वाला कोण, ये वाला कोण, कोण का नाम बोलिए सी ओ डी, और ये वाला हो जाएगा डी ओ ए। दोनों बराबर होगा, कहाँ से, क्योंकि दोनों क्या है जी, 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये वाला भुजा कौन सा, ये वाला, इस त्रिभुज में, त्रिभुज 3 में भी आएगा ये वाला भुजा, त्रिभुज 4 में भी आएगा ये वाला भुजा, यानी डी ओ इक्वल टू डी ओ, यानी उभयनिष्ठ, क्या है जी, उभयनिष्ठ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए त्रिभुज सी ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ओ ए के। कहाँ से, ये वाला देखिएगा तो साइड, ये वाला एंगल, ये वाला साइड, यानी कहाँ से, साइड एंगल साइड के नियम से, ठीक है। इसलिए शुरुलास्ट ये वाला सी डी इक्वल टू डी ए, कहाँ से, सी पी सी टी से। चलिए ये दोनों क्या हो गया जी, बराबर। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब आइए समीकरण 1, 2 तथा 3 से। चलिए समीकरण 1 और 2 देखिए। यहाँ पे देखिएगा समीकरण 1, बी सी किसके बराबर है जी, सी डी के बराबर, सॉरी यहाँ पे है ना, ए बी किसके बराबर है जी, बी सी के बराबर, बी सी जो है सी डी के बराबर है, ये वाला सी डी किसके बराबर है जी, डी सी के बराबर है। क्या है जी, सॉरी डी ए चल गया ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा जी, डी ए हो जाएगा, ठीक है। तो सी डी क्या होगा जी, डी ए के बराबर, यानी जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, ये जो बी सी है वो सी डी के बराबर है, और जो सी डी है वो डी ए के बराबर है, यानी चारों भुजा आपस में क्या है जी, बराबर। तो हम कह सकते हैं अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। समझ में आया। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन का सलूशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्या हो जी, बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। चलिए धन्यवाद।